हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल बच्चों। बहुत दिनों बाद मैं आया हूं आपसे मिलने। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं अभी, तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मैग्नेटिक नेचर ऑफ आयन, एटम और बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैग्नेटिक नेचर हमें बताना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडबल नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। बेसिकली आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने बोलता है प्रॉब्लम में। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक है। ये जो बी टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो सारी बातें मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से आप समझना बच्चों। ठीक है, अब कंडीशन देखिए। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों, पैरामैग्नेटिक वो होता है जो वीकली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। और इसमें सिंपल सा फंडा कंसेप्ट समझ लो बच्चों, कोई भी सब्सटेंस, एटम हो, आयन हो, है ना, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस जो कुछ भी है, एटम है, आयन या मॉलिक्यूल जो भी है, इफ कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक, रिपल्सन जो शो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस के पास, है ना, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड एक हो, दो हो, तीन हो, जितना भी हो, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड बिल्कुल है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो क्या कहेंगे उसे, डायमैग्नेटिक। बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मान लो हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, एंड इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक n इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन ये है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तो हम लोग बता देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक नेचर किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, उसके लिए बच्चों हम लोग स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको जनरली प्रॉब्लम में मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से देता है, लेकिन इसका कंप्लीट नेम क्या होता है बच्चों, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। देखिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, एंड फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। ओके बच्चों, और यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम कैपिटल B कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो पूरा काम आपका इस फॉर्मूला को याद रख के ही हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन है। अब देखें बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमने आपसे ये कहा कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है, 0। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालें क्या आएगा, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। तो देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 2, तो नेट वैल्यू क्या आ गया बच्चों इसका, 0। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 वो क्या है, डायमैग्नेटिक, या डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, 0। सीधी बात। और अगर बात करें हम पैरामैग्नेटिक का, तो इसमें कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 कुछ भी, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप ध्यान रखना। अभी देखिए, एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, शॉर्टकट ट्रिक।
ताकि एग्जाम में जब आप प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व करें तो आपको बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर ले। ठीक है, जैसे कंडीशन ही होता है बच्चों कि मान लो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ n इज इक्वल टू 1, एटॉम मॉलिक्यूलर आयन कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू तो बच्चों रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है बच्चों इसका रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। बाद में इसको सॉल्व कर लेना, जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ये तो अपनी काली लोगे। ये क्या हो जाएगा 2.84 बोर मैग्नेटॉन, ये तो अपनी काली लोगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि 9 होता तो 3 आता वैल्यू, चूंकि 8 है तो 3 से तो कम ही आएगा ना, तो ये कंडीशन है। अगर बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इसका रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा बच्चों रूट 24 बोर मैग्नेटॉन। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5, देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू बच्चों रूट 35। ठीक है, रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। इसके अलावा बच्चों 2 और मैं बता देता हूं कि मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों रूट 48 बोर मैग्नेटॉन। कैसे आया 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 6 क्या हो जाएगा 48। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7 तो सीधा बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 63 बोर मैग्नेटॉन। कैसे आया तो हर जगह आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा रूट 3। अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों रूट 8। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 5 3 जा 15। अगर 4 पुट करेंगे 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24। अगर 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 2 7 क्या हो गया बच्चों रूट 35। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, इसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ओके, तो बहुत इजीली आप इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में सीधा सीधा प्रॉब्लम आपको मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से दे देगा। ठीक है, अब बच्चों मेन काम आपको करना ये पड़ेगा कि अगर मान लो एटम और आयन के केस में आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं तो वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद चेक करिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कितने नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसके हिसाब से आप फिर फॉर्मूला लगा के आंसर ला लेना। ठीक है, समझ गए बच्चों, क्लियर। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। अब देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको कराता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, कार्बन का, और अगर हम बात करें समझ लो मैग्नीशियम का, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं नियॉन का, इसके अलावा हम बात करेंगे क्रोमियम का, इसके अलावा हम बात करेंगे मैग्नीज का, आयरन का, कॉपर का। इतना ही एलिमेंट अगर मैं बात कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले देखिए पूछ रहे बताइए इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक। तो देखिए नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p क्या आपका 3, क्योंकि इसका Z का वैल्यू क्या होता है 7। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड है, इसमें दोनों पेयर्ड, लेकिन इस p में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे रखोगे तो तीनों क्या आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया बच्चों पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या जाएगा √15 बोर मैग्नेटॉन। कैसे निकाले हमने तो फॉर्मूला लगा दिया √n इंटू n+2 है ना बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए अगर 3 अनपेयर्ड है तो 3 इंटू 3+2 3+2 5 3 जा 15, इसलिए ये लिख दिए। आ गया आंसर। अगर कार्बन पे आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 और 2p क्या आपका बच्चों 2 है ना। तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरा हुआ है, पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, बट यहां पे p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो n का वैल्यू यहां पे क्या हो गया बच्चों 2, मतलब ये भी कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा √8 बोर मैग्नेटॉन। ओके, 2 इंटू 2+2 करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एटॉमिक नंबर देखिए इसका क्या होता है 12 होता है। आप लिखना स्टार्ट करो 1s2 2s2
2p6 और ये बच्चों 3s2। देखिए इस s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पेयर्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 ऑर्बिटल में 6 सारे पेयर्ड, और यहाँ s में देखो सारे पेयर्ड। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा होगा। तो अब कंडीशन क्या है कि सीधा सा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। किस टाइप का? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, नॉट पैरामैग्नेटिक। नियॉन में भी ऐसा ही होगा बच्चों। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 1s2 2s2 2p6। ओके, तो यहां देखिए ये भी पेयर्ड, ये पेयर्ड, सारे पेयर्ड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज इक्वल टू 0, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 0। ओके बच्चों, अब नंबर आता है क्रोमियम का, एटॉमिक नंबर 24। चूंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, सो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d क्या होता है बच्चों? 5। तो देखो ये पेयर्ड सारे पेयर्ड यहां तक, लेकिन यहाँ 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस 3d में कितना है बच्चों? 5। 1 2 3 4 5। तो टोटल अनपेयर्ड देखो अब कितना दिख रहा है, यहां से 5, डी में 5 अनपेयर्ड और एस में 1, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 6। तो किस टाइप का सब्सटेंस ही हो गया बच्चों? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट अंडर क्या? 48 बोर मैग्नेटॉन। कैसे? इसको यहां पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। मान लो इसके बाद आप मैग्नीज का निकालते हैं, तो मैग्नीज का कितना होता है? 25। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। देखिए इसमें d के पास 5 ऑर्बिटल होता है और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 5 का 5 इलेक्ट्रॉन एक एक सभी ऑर्बिटल में गया होगा विथ सिमिलर स्पिन, इसलिए टोटल हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ गया 5। तो ये कैसा हो गया बच्चों? पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो गया? रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटॉन। ये मैंने कैसे लिखा? तो इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया है और लिखा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आपको एक और बताने जा रहा हूं। किसका बताने जा रहा हूं? तो आयरन का बताने जा रहा हूं बच्चों। देखो जरा ध्यान से, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है, तो देखो ये सारे पेयर्ड हैं, इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इधर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 1 6। तो देखो अब टोटल कितना अनपेयर्ड बच्चा बच्चों? 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। सो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जाएगा बच्चों रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब कुछ आयन का बताता हूं, जैसे Fe+2 का और Fe+3 का। तो देखिए ये कैटायन है। कैटायन कैसे बनता है? लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या बनता है बच्चों? कैटायन, है ना। तो जब आप कैटायन का मैग्नेटिक बिहेवियर बताने जा रहे हैं, तो नंबर 1 बात यह है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन किसका? कैटायन का। मतलब आपको कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता है तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे मैग्नेटिक मोमेंट। ओके बच्चों, ये कंडीशन, ये फॉर्मूला है ना। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक रूल होता है कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब वो क्या रूल है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। वो वीडियो जाके देखिए और वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि जब भी आप कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं। पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद आयन का। जैसे देखो मान लो Fe+2 का हम लिख रहे हैं, तो जो Fe का है ना पहले लिखना पड़ेगा, फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तो Fe+2 बनेगा, और लॉस कहां से होगा? एकदम आउटरमोस्ट सेल से। देखिए आउटरमोस्ट सेल में कौन सा बच्चों? 4s। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और 4s से तो लॉस हो गया, क्या बचा बच्चों 3d6। तो देखिए ये सारे तो पेयर्ड है, यहाँ 3d6 का अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 ओके और 1 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो कैसा हो गया बच्चों, पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटॉन। ओके बच्चों, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको Fe+3 का लिखना है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो +3 मतलब Fe जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब +3 बनेगा। तो सबसे पहले कहां से लॉस करेगा, आउटरमोस्ट सेल से। उसके बाद जब n-1 सेल में आएगा तो उसमें उस सेल लॉस करेगा जिसका L का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब S P और D है तो कहां से लॉस करेगा, D से, फिर P से, फिर S से। अब देखिए आउटरमोस्ट सेल S है, S से 2 लॉस हो जाएगा, लेकिन हमें 3 लॉस करना है Fe+3 बनने के लिए। तो उसके बाद बचेगा 3s 3p 3d, फिर कहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चों, 3d से। तो फिर ये क्या हो जाएगा कंडीशन कि 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 एंड 3d हो जाएगा बच्चों 5। तो इस बार देखिए ये सारे पेयर्ड, बट ये d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा बच्चों इसका रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी एटम या फिर आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए अगर आपको फाइंड आउट करना है कॉन्फ़िगरेशन सपोज O-2 का, तो एनायन के कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सिंपल तरीका है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करो जैसे एटम में करते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन O-2 के पास। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा बच्चों डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेव मोमेंट इज इक्वल टू क्या आपका 0। ओके बच्चों, क्लियर है? बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आगे बढ़ता हूं, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताता हूं, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अब इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। ये JEE में क्वेश्चन आ चुका है ना। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन ए है Mn+2, ऑप्शन बी है Fe+2, ऑप्शन सी है Ti+2 और ऑप्शन डी है बच्चों Cr+3। देखिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, √n(n)+2 है ना, बोर मैग्नेटॉन। सीधा मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंडेंट है किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उतना ज्यादा, सीधा बात। तो देखिए वैसे मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, आयरन का क्या होता है बच्चों, आर्गन 4s2 3d6। उसके बाद है आपका टाइटेनियम का, इसका होता है आर्गन 4s2 3d2। उसके बाद है बच्चों क्रोमियम का, होता है आर्गन 4s1 3d5। देखिए अगर Mn+2 बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा, 4s से, तो ये 2 लॉस हो गया था, यहां पर d5, मतलब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। यहां से अगर 2 लॉस करेंगे तो d6 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। Ti+2 मतलब टाइटेनियम, तो ये भी इससे 2 लॉस कर दिया और d में 2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा। ठीक है, और यहां से अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो एक s से लॉस होगा और 2 यहां से, तो 2 लॉस करने के बाद यहाँ क्या कितना बचे बच्चों, 3। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 3। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 है। जितना ज्यादा
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर, बताइए बच्चों, रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटॉन। ओके, इसका निकालेंगे, सभी का निकाल सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके बच्चों, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान से चलेंगे हम लोग, और भी मैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आपको भी यहां कराता हूं। देखो अभी एक क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिया बच्चों, इसके बाद आप देखिए यहां बोल रहा है कि विच या फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। फर्स्ट दे रखा है COFe6 -3। देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों, यहां मैग्नेटिक बिहेवियर आपको निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट आपको पता होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग कौन कराता है कौन नहीं कराता, ये सब बात पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो अब इसके आगे वीडियो आप मत देखो, क्योंकि ये क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप रिपीटर के बच्चे हो या फिर 12th के बच्चे हो तो फिर आप देखो बच्चों, हमने बताया आपको कि कान, नाक और हाथ, है ना, कार्बन नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर क्या होता है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड। मतलब इनसे पेयरिंग होता है, ये पेयरिंग नहीं करवाते, ठीक है, और पेयरिंग भी जरूरत के हिसाब से करवाना पड़ता है। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको देखिए, ठीक है। और बच्चों ये CO जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x - 6 = -3, x = क्या हो गया, +3। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। एक बात मैं बताता हूं कि ये कोबाल्ट +3 के साथ एक्सेप्शन होता है। बोलोगे सर क्या, यहां पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड नहीं होता, जितने भी लिगेंड है वो सभी कैपेबल हैं कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन पेयर करवा के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने को, लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर। तो मतलब फ्लोरीन यहां पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले तो हमें CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो होता है बच्चों आर्गन 4s2 और 3d क्या आपका 7। ये कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट +3 क्या होगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और एक यहां से क्या बचेगा 6। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट यहां करेंगे 1 2 3 4 5 एंड एक इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड हो जाएगा, तो टोटल कितना अनपेयर्ड है बच्चों 4। और ये जो F है ये पेयरिंग तो कराएगा नहीं क्योंकि ये वीक है ना। फ्लोरीन के अलावा कोई भी होता कोबाल्ट +3 में तो पेयरिंग करवा देता, लेकिन ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल बच्चों 3d, इसके बाद यहां होता है 4s, फिर इधर होता है 4p, है ना, और इधर होता है कौन सा आपका 4d। ओके, तो ये 1s 3p और 2d मिलके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इधर से बना लेता है 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अलग से नया, नाम होता है सबका sp3d2, मतलब हाइब्रिडेशन इसका हो गया sp3d2। अब F- यहाँ के अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना, 6F- है, तो ये तो अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। बट अब देखिए कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी हमारे पास स्टिल 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अभी भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = 4 एंड यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √24 बोर मैग्नेटॉन। अब एक बात आपको बता दूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स रहता है ना तो कॉम्प्लेक्स में जो फ्री आयन है उससे मैग्नेटिक बिहेवियर चेक नहीं होता, पूरे कॉम्प्लेक्स के हिसाब सारा कंडीशन देखना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स में अगर पेयरिंग हो जाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाता। चूंकि यहां पेयरिंग नहीं हुआ क्योंकि कोबाल्ट +3 सभी के साथ पेयरिंग करवाता है लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं कराता।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल है, देखिए जैसे अगर हम बात करें NiCN4 - 2 का, ठीक है, ध्यान से जरा देखते जाइएगा, NiCN4 - 2 का, देखो यहां पे निकल है और ये डोनर है कौन सा, कार्बन डोनर, साइनिडो है। ये कैसा लिगेंड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, अपने जरूरत के हिसाब से पेयरिंग करवाएगा। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, X - 4 = -2, X = क्या आ गया, +2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में निकल पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है। तो मान लो अगर निकल की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते तो क्या हो जाता, आर्गन तक 18, 4s2 और 3d8। अब चूंकि निकल +2 का लिखना है तो आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे, 4s2, तो क्या बचा बच्चों, 3d8। तो अब देखो 3d8, तो 3d में 5 ऑर्बिटल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर है बच्चों हमारे पास 4s और ये 4p। अब चूंकि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसमें भी कार्बन डोनर है, तो क्या करेगा बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का ये पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। तो हो जाता है ऐसा, इस कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया d, एक इधर से 4s और ये 4p, 1d 1s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके बच्चों 4 नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है जिसका नाम पड़ता है बच्चों dsp2। एंड बाद में Cn- आकर यहां डोनेट कर दिया, Cn- आकर इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट कर दिया, यहां डोनेट कर दिया, यहां डोनेट कर दिया। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें बाकी जो 4d ऑर्बिटल बच गया था अनहाइब्रिडाइज 3d में से, उन सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। तो क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन जो इसका आयन है Ni+2 उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम यहां पे बच्चों Ni+2 का तो बात नहीं कर रहे, हम इस कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे। अब चूंकि इस कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = 0, मैग्नेटिक मोमेंट = 0। कैसा बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। कार्बन नाइट्रोजन डोनर अगर लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा डेफिनेटली, अगर कार्बन नाइट्रोजन डोनर नहीं है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको और भी बताता हूं। देखिए ये सारे कंडीशन जानने के लिए, समझने के लिए अच्छे से आपको कम से कम कॉन्फ़िगरेशन लिखने तो आना चाहिए कैटायन का। और कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मैं बार बार बता रहा हूं, आप जाके वीडियो देखो, फिर कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। अभी देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, NiCl4 दे रखा है ना, NiCl4 -2। और एक क्वेश्चन है बच्चों NiCO4, ये कार्बोनिल। देखो यहां डोनर है क्लोरीन, वहां कार्बोनिल। देखिए हमने बताया कान, नाक और हाथ, हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करवाने में सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो पहले लिख देंगे X - 4 = क्या, -2, इसमें -1 चार्ज होता है, इसलिए X = क्या आ गया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल का क्या हो गया बच्चों, +2। तो फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका, ऑर्गन और 4s0 और 3d क्या आपका 8, क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करवाया, लॉस। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों 3d में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये 3d है और यहां बच्चों 4s और ये 4p। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये Cl के पास इतना पावर नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा सके, तो ये जैसा वैसा ही रह जाता है। और आगे का ये 4s और 4p का इंटरमिक्सिंग होता है बच्चों, 4 नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, सभी का नाम होगा sp3 sp3 sp3। और ये जो Cl- है, सभी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। और अभी भी नॉर्मल आयन की तरह Ni+2 में जैसे रहता वैसे यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = क्या, 2
तो ये कैसा हो गया बच्चों, पैरामैग्नेटिक। देखिए इसके पहले वाला केस हो गया डायमैग्नेटिक, लेकिन ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि हम आयन का नहीं चेक कर रहे, हम कॉम्प्लेक्स का चेक कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स में इस आयन में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा या पेयर्ड, ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या जाएगा बच्चों, √8 बोर मैग्नेटॉन। ओके, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बच्चों। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है, बट यहां पे कंडीशन कुछ और हो जाता है। जरा देखिए क्या, चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। तो सबसे पहले इसे कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, आर्गन है ना 3d8 एंड 4s क्या होता है 2। तो यहां लिख दो बच्चों 3d में 8 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और 4p में। अब देखिए बच्चों, कोई भी हाइब्रिडेशन उसमें s का जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए क्या करता है ना कि कार्बोनिल इस s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता है, कहां पे, d में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो ये जो d में है बच्चों, चूंकि पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा, सारे ही पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 2 अनपेयर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। ये 4s खाली हो गया और 4p भी इंटरमिक्स होके बच्चों ये जो है 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, जो सभी sp3 टाइप का होगा। कार्बोनिल अब सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, है ना। और अब आप एक चीज देखिए, यहां कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। और ये कैसा हो गया बच्चों, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या, 0। देखिए ये भी sp3 है, ये भी sp3, लेकिन यहां पे पैरामैग्नेटिक आ रहा है, और ये कैसा हो गया बच्चों, डायमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, कंडीशन को गौर से देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट एग्जांपल है ये। एक है बच्चों FeCN6 -4 और दूसरा है FeCN6 -3। ओके, चलिए पहले इससे मैं सॉल्व करता हूं। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करो, x - 6 = -4, x = +2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो आर्गन और 3d6 हो जाएगा, क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो यहां लिख देंगे बच्चों 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम, 1 2 3 4 5 और 6, इधर से 4s और ये इधर 4p खाली पड़ा हुआ। अब देखो बच्चों, यहां पे ये कौन है, साइनिडो है ना। कौन है, साइनिडो, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब ये क्या करेगा बच्चों, पेयरिंग करवा देगा, ये यहां पे और ये यहां पे, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी सिचुएशन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर ये s और इधर ये p। चूंकि 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होगा, और यहां से बन गया आपका 6 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सभी का नाम हो जाएगा D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड इधर से ये 3d ऑर्बिटल रह गया 3d का, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या बच्चों, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिला नहीं, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0। कैसा सब्सटेंस हो गया ये बच्चों, डायमैग्नेटिक। हम Fe+2 आयन का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों लास्ट, आप ये देखो, ये जो है FeCN6 -3। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं FeCN6 -3 का। FeCN6 -3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देख Cn पे -1 × 6 = -3, x = आ गया +3। तो +3 में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया और एक d से, तो क्या बचेगा 3d5। अब देखो 3d में क्या बच्चों 5, 1 2 3 4 और 1 5। इसके बाद ये 4s है, ये 4s है, और ये बच्चों हमारे पास कौन सा 4p। देखिए यहां भी साइनिडो है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये पेयरिंग करवाएगा, इसको यहां भेज देगा, इसको यहां भेज देगा। पेयरिंग करवाने के बाद भी 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड तो भी बचा हुआ है ना बच्चों। सो उसी के वजह से अभी देखिए क्या होगा, इन ऑर्बिटलों का इंटरमिक्सिंग होगा, और वापस इधर से एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास जो बनेगा वो किस टाइप का बन जाएगा बच्चों, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे।
नाम हो जाएगा उसका क्या, D2sp3, और सभी में आके ये साइनिडो डोनेट कर देगा। बट यहां देखो ये जो d ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो कैसा हो गया बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोर मैग्नेटोन, 1.73 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एटम पे, आयन पे, कटायन पे, एनायन दोनों, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे आप चेक करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पूरी बात बता दिया बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर में जाइए, जो भी बुकलेट है आपके पास, जो भी मॉड्यूल है आपके पास, उस बुक में जाइए और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया उसके बाद आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर बेनिफिट हुआ तो बच्चों वीडियो जो वापस आएगा उसको फिर से देखना और बेनिफिट उठाना, और ऐसे ही फिर देखना, बेनिफिट उठाते जाना, और IITian NITian डॉक्टर जो बनना है बन जाना। ओके, बाय बच्चों, बाय बाय।